मूल अधिकार अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण करने का निषेध करता है। यदि इसका आचरण किया जाएगा तो यह विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि साथ रहने वाले कतिपय मनुष्यों को कतिपय जातियों में उनके जन्म के कारण गंदा या अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के विरुद्ध पर्याप्त मूल अधिकार का प्रयोग व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है और राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए इस अधिकार का उल्लंघन न हो। प्रत्येक नागरिक का यह सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार न हो। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। किसी व्यक्ति को चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी राष्ट्रीय को उपाधियां प्राप्त करने का प्रतिषेध करता है, किंतु सेना या विद्या संबंधी विशिष्ट सम्मान के मामले में अब बात किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन भारत के नागरिक को भी किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया है। खंड 3 में उपबंध किया गया कि कोई व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ या विश्वास किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। और खंड 4 के अधीन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति द्वारा वर्षों से भारत रत्न पदवी भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के जो सम्मान दिए जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या वे संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण कई वर्षों तक इन सम्मानों की घोषणा नहीं की जा सकी। हालांकि बाद में स्थगन आदेश हटा लिए गए थे। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अब स्थिति यह है कि इन सम्मानों को ऐसी उपाधि नहीं माना जा सकता जो संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो, और यदि कोई इनके द्वारा सम्मानित व्यक्ति इन्हें अपने नाम के साथ आगे या पीछे लगाता है तो उसे सम्मान वापस ले लिया जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 भारत के नागरिक को विशिष्ट रूप से 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं अर्थात भाषण और अभिव्यक्ति, बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन, संगत बनाने, राज्य के भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आने जाने, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने, और कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायालयों ने अपने निर्णय में कहा कि लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के लिए इनके साथ साथ अन्य अनेक स्वतंत्रताओं का भी होना आवश्यक है। राज्य की कार्रवाई की विरुद्ध स्वतंत्रताओं के रक्षण का अधिकार सभी नागरिकों को सुलभ है, क्योंकि निगम, कंपनी या कॉरपोरेशन नागरिक नहीं होती। वह संविधान में 2% स्वतंत्रता को
उपभोग नहीं कर सकते और राष्ट्र की कृतियों के विरुद्ध अनुच्छेद 14 की दुहाई नहीं दे सकते। किंतु शेयर होल्डर जो नागरिक हो उन्हें इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 तक राज्य को भारत की संप्रभुता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए प्रोत्साहन के संबंध में उचित कानून बनाकर इस अधिकार के प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देते हैं। यह आवश्यक है कि कानून द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाया जाए ये युक्त हो, मनमाने या सीमा विहीन न हो और न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उन्हें सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य की हो। क्योंकि संविधान में युक्त प्रतिबंध पद की परिभाषा नहीं की गई, इसलिए प्रत्येक मामले में निर्णय उसके अपने गुण व गुण के आधार पर होगा।